शादी के बाद पति ने एक खूबसूरत नौकरानी को काम पर रख लिया और रात में उससे मिलने लगा। जब नौकरानी को डॉक्टर के पास ले गए तो उन्होंने बताया कि यह लड़की तो प्रेग्नेंट है। मेरे पति अक्सर उसको गिफ्ट खरीद कर देते, मुझसे ज्यादा समय उसके साथ बिताते थे। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था यह क्या हो रहा है। यह कौन लड़की है जिसको वह अपने घर उठा लाए हैं और हमेशा उसके साथ ही रहते हैं, मेरी तरफ तो ध्यान भी नहीं देते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम रेशमा है। यह बात उस समय की है जब मेरी नई नई शादी हुई थी। हम दोनों की शादी एक ही बिरादरी में अरेंज मैरिज थी। दोनों ही घर वाले बहुत खुश थे। शादी के बाद मेरे पति की जॉब दूसरे शहर में लग गई थी। हम लोग वहीं पर कमरा लेकर रहने लगे हैं। मुझे घर का ज्यादा काम नहीं आता था, अक्सर खाना खराब बनता था, लेकिन मेरे पति कभी भी मुझसे गुस्सा नहीं होते। वह हमेशा मुझे समझाते थे और कहते थे ठीक है, अगली बार से अच्छा खाना बनाना। हमारा जीवन बहुत ही अच्छे से चल रहा था। एक दिन मेरे पति ने मुझसे कहा कि तुम काम नहीं कर पाती हो, इसीलिए मैं एक नौकरानी ला रहा हूँ। यह सुनकर मैं बहुत खुश हुई, लेकिन जब मैंने नौकरानी को देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। देखने में बिल्कुल भी नौकरानी नहीं लग रही थी। उसका पहनावा बहुत ही अच्छा था और वह देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उसका बदन भरा हुआ आप बहुत ही ज्यादा गोरी थी, जैसे मानो कोई चांद का टुकड़ा हो। उसके आगे तो मैं भी कुछ नहीं, मेरे से रहा नहीं गया और मैंने उससे पूछ ही लिया, या नौकरानी तो नहीं लग रही है, तुम कहीं मेरी सौतन तो नहीं ले आए हो? तो मेरे पति ने कहा नहीं, यह नौकरानी ही है और तुम्हारे घर का सारा काम कर देगी। उसको घर में छोड़कर मेरे पति ऑफिस चले गए। अब हम दोनों घर में अकेले थे, तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने बताया उसका नाम ज्योति है। मैंने उसके घर वालों के बारे में जानना चाहा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बोला और किचन की तरफ चली गई। मुझसे कहा दीदी आज आप क्या खाएंगे? मैंने उससे कहा कुछ भी बना लो। तो वह जब खाना बनाकर लाई तो वह बहुत ही टेस्टी खाना था, जिसे खाकर मजा आ गया। सच में ज्योति के आ जाने से मेरा काम तो बहुत हल्का हो गया था। वह घर का सारा काम करती थी, खाना बनाने से लेकर कपड़े धोना, मुझे जरा सा भी काम नहीं करने देती थी। मेरी और ज्योति की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। वह हमारे घर में ही रहती थी, मैं उससे सारी बात करती थी, वह भी मुझसे खूब हंसी मजाक करती थी। अब घर में मुझे एक सदस्य मिल गया था, इसलिए मुझे अब घर में खालीपन महसूस नहीं होता था। मैं अक्सर ज्योति से खाना बनाना सीखती थी। वह मुझे बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह लगती थी। मेरे पति भी उससे बहुत बात किया करते थे और उसका बहुत ख्याल रखते थे। उसको हर महीने कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर ला कर देते थे, जिससे वह बहुत ही खुश रहती थी। या देखकर मैं भी खुश थी कि मेरे पति एक नौकरानी का इतना ख्याल रखते हैं, लेकिन एक तरफ गुस्सा भी आता था। एक नौकरानी के इतना करीब आ रहे थे और इतने महंगे उसको गिफ्ट दे रहे थे। एक रात तो हद ही हो गई। मैंने देखा कि वह रात के 2 बजे ज्योति के कमरे की तरफ जा रहे हैं और वह दोनों बैठकर बातें कर रहे हैं। एक दिन देखा तो दोनों छत के ऊपर बहुत देर से बातें कर रहे थे और मेरे आते ही दोनों चुप हो गए। मेरा शक अब यकीन में बदलने लगा था कि इन दोनों के बीच कुछ तो गड़बड़ जरूर है, वरना एक मालिक और एक नौकरानी के बीच आखिर ऐसा क्या चल रहा है जो यह लोग इतनी देर तक बातें करते हैं और अकेले चुप कर मिलते हैं। एक दिन नौकरानी की तबीयत खराब हो गई, उसको उल्टियां होने लगी। मैंने तुरंत डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर घर पर आया और उसने ज्योति का चेकअप किया और बताया कि वह प्रेग्नेंट है। यह सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैंने उससे बहुत पूछा, लेकिन उसने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया कि आखिर इसका बाप कौन है। मैंने अपने पति से भी पूछा कि वह प्रेग्नेंट कैसे हुई और तुम दोनों का क्या चल रहा है, लेकिन उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया और कहा चुप रहो, समय आने पर पता चल जाएगा। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मैं यही सोच रही थी कि मेरे पति ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया। मैं तो उनको एक एक छोटी बात बताती थी और उन्होंने इतनी बड़ी सच्चाई मुझसे छुपा लिया। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं उनका घर छोड़कर अपने मायके चली गई। मैंने उसी दिन सोच लिया था आज के बाद मेरा और उनका कोई रिश्ता नहीं रहेगा। उन्होंने जो काम किया वह बहुत ही गलत है, इसीलिए आज के बाद मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है और आज के बाद मैं
कभी भी उनसे बात नहीं करूंगी। मैंने तो डिवोर्स लेने का भी फैसला कर लिया था। एक दिन अचानक मेरे पति मुझे लेने आ गए और कहने लगे चलो यहाँ से, लेकिन मैंने जाने से मना कर दिया। तभी उन्होंने मुझे एक फोटो दिखाई जिसमें मेरे पति और नौकरानी थी। मैंने कहा यह नौकरानी आपके साथ कैसे है? यह फोटो तो बहुत पुरानी लग रही है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है, या नौकरानी नहीं है बल्कि मेरी छोटी बहन ज्योति है। इसने कई साल पहले लव मैरिज किया था, जिससे मेरे घर वाले और मेरे खानदान वालों ने इससे अपना रिश्ता तोड़ लिया था और कहा था अगर किसी ने भी उसको सपोर्ट किया या फिर उसको अपने घर में रखा तो वह सब लोग हम लोगों का भी बायकॉट कर देंगे। इसलिए ज्योति कई सालों से दूसरे शहर में रह रही थी। उसके पति की जॉब अमेरिका में लग गई है और वह 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए गए हैं। इसीलिए मैं ज्योति को अपने साथ ले आया था, क्योंकि वह घर नहीं जा सकती थी। मेरे माँ बाप और खानदान वाले उसको कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए मैं उसको बिना बताए अपने घर लिया था। अगर मैं उसको अपनी बहन बोलता तो तुम घर में सब कुछ बता देती, इसीलिए मैंने उसको नौकरानी बनाकर अपने घर ले आया था और उसको इस समय एक साथ की जरूरत थी, इसीलिए यह सब मैंने तुमसे छुपाया था। आज ज्योति के पति को मैंने फोन करके बता दिया है कि ज्योति प्रेग्नेंट है, इसलिए तुम अपनी ट्रेनिंग छोड़कर आ जाओ और इसका ख्याल रखो। यह सब सुनकर मैं बहुत रोई। मैंने अपने पति पर ही शक किया, वह बहुत ही अच्छे थे, लेकिन अब मेरी बारी थी। यह सब जो गलतफहमी में हुआ, मैं उसको अच्छा करना चाहती थी, इसीलिए मैंने तुरंत ही अपने पति से कहा कि वह ज्योति के पति से कहे कि अब वह अपनी ट्रेनिंग पूरी करके ही लौटे। मैं यहाँ ज्योति का ख्याल रख लूंगी। 6 महीने क्या, मैं उसका 6 साल तक अच्छे से ख्याल रखूंगी। इतने दिनों तक उसने मेरी सेवा की है, अब मेरा समय आ गया है उसकी सेवा करने का। फिर मैं अपने पति के साथ ज्योति के पास चली गई और मैंने ज्योति को गले से लगा लिया। हम दोनों लोग बहुत रोए। बिना सच्चाई जाने कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। इतने दिनों में मैं भी अब अच्छा खाना बनाना सीख गई थी। मैंने वह सब अच्छा खाना ज्योति को बनाकर खिलाने लगी। हम लोगों को अब कोई दिक्कत नहीं थी। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है जिंदगी अगर अच्छे से जीना है तो हर किसी के साथ अच्छा ही करो। किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले हर किसी की राय लेना जरूरी है। हर पक्ष को अपने बात रखने दो और उसकी बात सुनने के बाद ही फैसला लो। कभी भी जल्दबाजी में फैसला ना ले, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए फैसले हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं। दोस्तों, ऐसी ही और कहानी देखने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। एक नई कहानी के साथ मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगी। धन्यवाद।